मैं डॉक्टर मानसी, 3-4 चीजें हैं इस देश में। एक वुमेन कमीशन है, वुमेन राइट्स कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन। रेखा शर्मा जी उसकी हेड है। आज पता लगा है कि 38 दिन पहले उन महिलाओं ने इनसे अपील की थी। शी इज सिटिंग ऑन दैट। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एक ट्राइबल कमीशन है, और इन सबके ऊपर एक हमारी प्रेसिडेंट जहां वो ट्राइबल में महिला भी है। मतलब ये सब कमीशन का क्या मतलब रह जाता है? केवल बड़े ऑफिस में बैठना और वो करना। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस? और मैं आपसे ये कि एज अ मतलब एज अ नेशन यू डोंट फील कि एज अ राष्ट्र, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग कहीं कहां जा रहे हैं भाई? डॉक्टर मानसी। थैंक यू आनंद जी। मैं सबसे पहले तो इस इंसिडेंट को कंडेम करना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा दुख ये प्रकट करना चाहूँगी कि हम द्रौपदी चीरहरण से आज तक हम कहीं बदले ही नहीं हैं हमारे समाज में। उस समय भी पूरी भरी सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण होता है और सब उसको देखते हैं मज़े से बैठ के। और आज जब इतने मतलब 100 की संख्या में लोग द्रौपदियों का चीरहरण कर रहे हैं, बल्कि नंबर बढ़ गया, और फिर भी जनता देख रही है, पुलिस भी देख रही है, प्रशासन भी देख रही है, दूसरे आदमी भी देख रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि उसी समाज के दूसरे आदमी भी देख रहे हैं, और उसके बाद ये बात दबा भी दी जाती है क्योंकि एफआईआर होती है 15 दिन बाद, फिर भी कुछ बात नहीं होती। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, गवर्नर मणिपुर की, मैं महिलाओं से शुरू कर रही हूँ, चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या हम एक वायरल वीडियो का वेट कर रहे थे? और उसके बाद भी कल जब चीफ मिनिस्टर ये बात करते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, तो हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। अब रही बात आपके सवाल पे आने की, तो मॉरल ग्राउंड्स पे इसी वक्त चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ मणिपुर को तो रिजाइन करना चाहिए। अगर हमारी गवर्नर साहिबा में 1% भी शर्म है महिला होने का, तो उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर हमारी प्रेसिडेंट को 0.1% भी शर्म है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो भी उनको रिजाइन करना चाहिए, बीइंग अ ट्राइबल वुमेन। मैं प्राइम मिनिस्टर जी से कोई उम्मीद नहीं रखती इस देश के, क्योंकि वो जब मणिपुर जल रहा था उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका पहला स्टेटमेंट भी वो एक वायरल वीडियो का वेट कर रहे थे। मणिपुर वायलेंस में उन्होंने कहाँ कुछ कहा, पूरे दुनिया भ्रमण किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और कोई भी ऐसा वायलेंस होता है, जैसे कि डॉक्टर गौतम ने बहुत ही सही तरीके से बोला, उसके रिसीविंग एंड में हमेशा वुमेन होती है। और ये बात घर से शुरू होती है, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके पब्लिक वायलेंस तक। वुमेन नहीं जाती राइट करने, वुमेन नहीं करती ये सब काम, पर वुमेन सहती है ये सब चीजें। तो अगर 100 की तादाद में हो रहा है, द्रौपदी का चीरहरण हर घर में हो रहा है और समाज में भरी सभा में हो रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री भी आगे से कोई एक्चुअली पुरुष हो, क्योंकि वो ये सब चीजें सोच ही नहीं सकते। मैं नहीं चाहूंगी हमारे होम मिनिस्टर पुरुष हो, क्योंकि होम मिनिस्टर का काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। अगर 0.001% भी शर्म है प्रधानमंत्री जी में और होम मिनिस्टर जी में, तो एक्चुअली उनको रिजाइन करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं। क्योंकि उनके शर्म की सीमा तब पार होती है जब वो पार्लियामेंट में वहां पे डिस्कस भी नहीं करते, और भी शर्म की सीमा जब पार होती है कि उन्हीं के मंत्रीगण पार्लियामेंट के बाहर आके कहते हैं कि ऐसा तो रेप छत्तीसगढ़ में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। कितना गिरेंगे आप, और कितना गिर के दिखाएंगे आप इस समाज को? क्योंकि इस पूरी प्रथा में जो मुश्किलें हैं वो औरतों को ही आ रही है। कहाँ है हमारी देवश्री चौधरी मैम? उन्होंने कुछ बोला है अभी तक? कहाँ है स्मृति ईरानी जी मैम? कल उन्होंने कुछ बोला है, क्या बोला है? मैं उनसे बात करूंगी बोला है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट नहीं आया है, गवर्नर ने एक छोटी सी बात की है। तो लीडरशिप में अगर ये झलकेगा नहीं कि हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मुझे तो अब बिल्कुल सही लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% जो बजट था वो तो एक्चुअली प्रमोशन में ही गया था। तो बाकी 40% में एटलीस्ट केसेस को तो एक्सपीडाइट करिए, वो भी तो नहीं कर रहे हैं आप। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने एक्चुअली लाना चाहती हूँ, क्योंकि बात ये द्रौपदी से शुरू होती है, मेरे लिए बहुत ही संगीन है, क्योंकि जब द्रौपदी को नहीं बचाया जा सका उस समय, मैं वहां से बिल्किस बानो जी के केस पे आती हूँ। बिल्किस बानो जी का केस कोई
अछूता नहीं है इस देश में। क्या किया हमने सिस्टम ने? पहली बात तो आपने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके हाई कोर्ट ने उनको रिलीज किया, और उसके बाद आप शाम को उनको माला पहना रहे हैं और इलेक्शन रैलियों में घुमा रहे हैं। तो क्या हम ये भगवान श्री राम है हमारे देश के? इनको हम बताना चाहते हैं राम राज्य? ऐसा राम राज्य मैंने आपके प्लेटफॉर्म में पहले भी बोला है। क्या हम इस देश में राम राज्य ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर आदमी दूसरे औरतों को जाके रेप करेगा और अपने घर की औरतों और बहनों और बच्चियों को बचाएगा? कब तक बचाएगा? ये आग लगाने जैसा है कि दूसरों के घरों में आग लगाने से कभी ना कभी अपने घर पे भी लगती है। बिल्किस बानो जी का केस जब आता है और हम चुप रह जाते हैं, तो ये वाकई सबसे बड़ी शर्म की बात है। वहां से मैं और 3 एग्जाम्पल आपके सामने लाना चाहती हूँ। आशाराम बापू भगवान बनते हैं भगवान राम के राज में, राम रहीम भगवान बनते हैं भगवान राज के राज में। ब्रिजभूषण जी, जब ऐसे लोगों को भी हम इतना सपोर्ट करते हैं, आज भी ब्रिजभूषण जी जेल में नहीं है। राम रहीम जी 7 बार पैरोल पे जा चुके हैं। आशाराम बापू 7 स्टार प्रिजन में रह रहे हैं। हम कैसे महिलाओं की बात करेंगे? हमारे देश में ये सारे चर्चा आदमियों के शेमिंग के लिए होना चाहिए। लेट अस स्टॉप द डिस्कशन ऑन वुमेन, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मैन। मुझे ये बहुत जरूरी लगता है। आनंद जी, आपने पहले भी देखा है, आपके प्लेटफॉर्म में मैंने बोला है, हम हमेशा अबला नारी के लिए बात करते हैं जो कि जरूरी है। क्या हम इनफ शेमिंग कर रहे हैं? मुझे ऐसा रामराज नहीं चाहिए जिस रामराज में हर आदमी अपने घर में औरत को मारता है और बहुत सारे आदमी मिलके सड़क पे औरतों का क्या बोलते हैं, मॉलेस्टेशन करते हैं, रेप करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मणिपुर की औरतें नहीं गई थी प्रोटेस्ट करने, वायलेंस करने, पर अब वो रिसीविंग एंड पे हैं। जब चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं 100 से ज्यादा है, तो चीफ मिनिस्टर सो रहे थे क्या 100 की ज्यादा है? अब जो एक लास्ट में केस आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए देना जरूरी है आनंद जी, नहीं तो हम रिलेट नहीं कर पाते कि ये क्रोनोलॉजी चल कैसे रही है। शाहीन बाग एक ऐसा सिचुएशन आया जहां हमने महिलाओं को एकदम विलेन बनाने के लिए निकल पड़े, ना समझते हुए कि अगर महिलाएं बैठ रही हैं तो कोई तो कारण होगा, अपना घर बार छोड़ के उस पर बैठ रही है। भले उसमें मोलेस्टेशन का केस नहीं था, उसमें सीए एनआरसी का केस था। आज जो हम लोग दौड़ा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके, यूनिफॉर्म जेंडर कोड कहाँ है हमारे पास जो हम सिविल कोड बनाने चले हैं? हमारे देश में जब जेंडर के लिए ही हमारी जेंडर पैरिटी नहीं है, तो हम रिलीजन और कम्युनल तो बहुत आगे है। तो जो माइनॉरिटीज होती हैं, ट्राइबल होती हैं, मुस्लिम लेडीज होती हैं, दूसरी लेडीज होती है, वो तो एक्चुअली डबल डिसएडवांटेज है हम लोग के कंपैरिजन में। तो हम लोग ऐसे चर्चा अगर हम महिलाओं पे ही करते रहेंगे और हम पुरुष को शेमिंग करने से कतराते रहेंगे, तो बहुत बहुत दुख होता है। सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है कि चीफ जस्टिस बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं, 3 महीने के बाद भी बोल रहे हैं कि सेंटर तुम देखो, स्टेट तुम देखो, नहीं तो हम कुछ करेंगे। 3 महीने क्या, अभी 3 महीने तक उनको कम पड़ गए हैं क्या सुओ मोटो करने के लिए? ये वीडियो कम पड़ गया उनको सुओ मोटो करने के लिए? क्या देखेंगे और कब देखेंगे? तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक्चुअली काफी हिपोक्रेटिक खेल रहे हैं इस पूरे गेम में। जब से ये पूरा मामला चल रहा है मणिपुर वायलेंस में, उन्होंने जब रोका कि ये जजमेंट गलत है, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? फिर क्यों चुपचाप बैठ गए? वायलेंस हो रहा है तो उनको पता नहीं कि बच्चों पे और औरतों पे होता है और होता रहेगा? उन्होंने क्यों नहीं रुकवाया? प्रेसिडेंट रूल के लिए हम क्यों वेट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट रूल का तो मुझे एक्चुअली कोई मीनिंग ही नहीं लगता, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल क्या है ये मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं इतनी खुश थी कि महिला प्रेसिडेंट आ रही है, पर अगर वो कुछ करेंगी नहीं तो वो प्रेसिडेंट पोजीशन तो कोई काम की ही नहीं रहेगी। ट्राइबल वुमेन है, फिर भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, आज तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। और अब वो एक्शन नहीं लेंगी तो कब लेंगी? और कब लेंगी? प्रधानमंत्री जी यूरोप में जब घूम रहे थे तब यूरोपियन पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कस हुआ है। हमारी पार्लियामेंट में आधा घंटे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे मणिपुर का, और बाकी पार्लियामेंट के बाहर आप टीवी को कुछ भी बोलेंगे। और आज भी टीवी उतना नहीं दिखा रहा है जितना उसको टीवी में दिखाना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी देश के सभी आदमी को ये वीडियो देखना चाहिए। हम क्यों आंख बंद करना चाहेंगे? आंख बंद नहीं करना चाहिए। हर औरत, हर बच्चे, हर आदमी को ये वीडियो देखना चाहिए। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए और सबको डूब मरना चाहिए। हम सबको, हर आदमी को एक बार डूब के मर के निकल के देखना ही चाहिए कि क्योंकि ये दूसरे की बीवी है, दूसरे की बेटी है, हम सिर्फ शर्म करके नहीं रह सकते। इसको देखते हुए एक्चुअली होम मिनिस्टर शुड हैंग हिमसेल्फ, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर शुड हैंग हिमसेल्फ।
Actually, Chief Minister should hang himself in shame. मैं तो महिलाओं, देखिए महिलाएं लीडर जो ऊपर पोस्ट में जाती है, मैंने आपकी प्लेटफॉर्म में पहले भी बोला है, कहीं ना कहीं वो अपना फेमिनिज्म कॉम्प्रोमाइज करके ही ऊपर पहुंचती है, तो वो महिलाओं के बारे में बोलती ही नहीं है। महिला अगर ऊपर लीडरशिप पहुंची और महिलाओं के बारे में बोलेंगी नहीं तो आप वहां पहुंचे क्यों? आप पुरुष बन गई वहां पहुंचते पहुंचते। आपका दर्द कहाँ गया महिला बनने का, महिला रहने का? तो ये और आपको मैं और एक ताजा खबर बता दूं, अहमदाबाद से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, परमिशन नहीं दे रही है सरकार, पुलिस परमिशन नहीं दे रही है प्रोटेस्ट करने का। आप बोलिए, हम बैठना चाहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट में मणिपुर महिलाओं के फेवर में, हमको परमिशन नहीं मिलेगी तो हम कैसे करेंगे कुछ भी? हम दिल्ली मार्च करना चाहते हैं, हम मणिपुर मार्च करना चाहते हैं, शुरू कैसे करेंगे आप बताइए जब परमिशन नहीं दिया जाएगा? जिस पुलिस की गाड़ी में बैठ के महिला अपना ये मांग रही है अपना प्रोटेक्शन, वो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो होम मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं? मणिपुर के होम मिनिस्टर और देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वही पुलिस हमको बोलती कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में भी कहाँ दिया ठीक से प्रोटेस्ट करने मणिपुर केस में? ये समय है, मुझे लगता है पर्सनली, और मैं इसके लिए पूरा योगदान देना चाहती हूँ, और मुझे कोई इसमें ये नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी खुद शर्मसार हूँ इस मुद्दे को लेके। मुझे तो लगता है कि हमें एक नेशनल कैंपेन करना चाहिए महिलाओं को। मार्च टू दिल्ली बोलिए या मार्च टू मणिपुर, वो नाम मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसको ब्लैक डे नहीं घोषित किया जाता तो मेरे ख्याल से हम द्रौपदी चीरहरण देखते रहेंगे और कुछ कुछ बातें होती रहेंगी और मिनिस्टर्स सीट और वोट के पीछे भागते ही रहेंगे। एक ऐसा स्टेट देश में मणिपुर, जहां की हम वुमेन लीडरशिप जानी जाती है, महिलाओं की लीडरशिप को जाना जाता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा इस मुद्दे पे कि मणिपुर तो महिलाओं की लीडरशिप के लिए जाना जाता है, फिर महिलाएं क्यों नहीं आई अब तक? वो पुरुष का, और आप 4 आदमी को गिरफ्तार करेंगे, 2 आदमी को गिरफ्तार करेंगे जहां 200 की कगार में लोग थे, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो सारे पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार होना चाहिए एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बिफोर इवन लोकल पीपल। लोकल पीपल की इतनी हिम्मत कैसे? इंटेलिजेंस कहाँ गई? स्टेट की इंटेलिजेंस कहाँ थी? अगर 100 से ज्यादा महिलाओं को हुआ है तो अभी कितने एफआईआर हुए हैं? इट इज अ टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। आई थिंक नेशन का फ्लैग भी डाउन होना चाहिए हफ्ते भर तक, जब तक इसका डिसीजन नहीं होता। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं तो वेट कर रही हूँ कि क्या स्टेटमेंट प्रेसिडेंट देती हैं, और झंडा क्यों नहीं झुका अभी तक शर्म के मारे? काला झंडा लगना चाहिए, हम तिरंगे के लायक नहीं हैं। कोई भी आदमी इस देश में आज की तारीख में तिरंगे के लायक नहीं है। सबको झुकाना चाहिए सर, और डेफिनेटली वी शुड डिमांड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री।